बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौम आद कौन थे? दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कौम को अल्लाह ताला ने कैसे तबाह और बर्बाद किया, और कुरान करीम में कौम आद के हवाले से क्या इरशाद फरमाया गया है। कौम आद इस वक्त कहाँ मौजूद है? जदीद तहकीक ने किस मकाम से कौम आद के मुजस्समे दरियाफ्त किए, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस आपको मिलती रहें। कौम आद अर्द की कदीम तरीन कौम थी। इनकी शौकत व शहमत ज़रबुल मिस्ल थी। फिर दुनिया से उनका नामो निशान मिट जाना भी ज़रबुल मिस्ल बन गया। कुरान करीम के मुताबिक इस कौम का मस्कन अहकाफ का इलाका था, जो हजाज, यमन और यमामा के दरमियान वाक़या है। यहीं से उन लोगों ने फैल कर यमन के मगरबी साहिल से इराक तक अपनी ताकत का सिक्का रवा कर दिया। कौम नूह की तबाही के बाद दुनिया में जिस कौम को अरूज अता हुआ वो यही कौम आद थी। ये लोग जहां आबाद थे वो एक सरसब्ज़ और शादाब इलाका था। आज उसकी ये हालत है कि एक लक और कद सहरा है। कौम आद की तबाही व बर्बादी का सबब उनका वो तर्ज जिंदगी था जो उन्होंने खुद अपने लिए पसंद किया था, और ये उनको तबाही व बर्बादी की तरफ ले गया। अल्लाह ताला ने इस कौम को सोचने और समझने का पूरा मौका दिया, उनकी फहमाइश के लिए रसूल भेजे, मगर उन्होंने अपनी रोश नहीं बदली और अल्लाह ताला के अजाब को दावत दी। कुरान करीम में इरशाद होता है कि आखिरकार एक सख्त तूफानी हवा उन पर भेज दी, ताकि उन्हें दुनिया ही में जिल्लत और रुसवाई के अजाब का मजा चखा दें। तारीख़ इंसानी में यूं तो कई कद आवर लोग गुजरे हैं, लेकिन एक कौम ने अपनी कद कामती में रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये कौम आद थी, जिसके लोग बहुत बड़े हैकल के मालिक थे। रिवायात के मुताबिक इनके कद 40-40 हाथ यानी कमो बेश 60-70 फीट के करीब थे। उन्हें अपनी कद आवरी पर बड़ा नाज था, किसी को खातिर में नहीं लाते थे। उनकी बददमागी और इज्तिमाई बेराहवरी को देखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तरफ अपना एक पैगंबर मुकर्रर किया, जिसका नाम हूद था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, तौहीद का दर्स दिया, शिर्क और बुत परस्ती से मना किया और गलत काम छोड़ने का हुक्म दिया और अपनी अताअत पर आमादा करने की कोशिश की। मगर उन नाफरमान कौम ने नबी पर दीवानगी का इल्जाम लगा दिया और उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। खुदा के इस पैगंबर ने उन्हें लाख समझाया कि लोगों मैं दीवाना नहीं हूँ, बल्कि अल्लाह की तरफ से मुझे मामूर किया गया है। मेरी बात मान लो, कामयाब हो जाओगे। और अगर तुम्हारी सरकशी और नाफरमानी का यही आलम रहा तो अज़ाब इलाही में मुब्तला हो जाओगे। मगर कौम हूद ने अपने पैगंबर की एक ना सुनी, अपनी गलत रविश पर पूरी बेशर्मी से रमा दवा रहे। उनकी हट हरमी और ढिठाई और भी कुछ बढ़ गई, यहाँ तक कि पैगंबर हक को धमकियाँ देने लगे। लाख समझाने बुझाने के बावजूद भी जब कौम की सरकशी कम होने के बजाय बढ़ती चली गई तो अल्लाह ताला ने आखिरकार इस कौम की बर्बादी का फैसला फरमा लिया। इन कदआवरों की तबाही भी भरपूर इबरत का दर्स लिए हुए है। वाक़या ये है कि मालिक कायनात ने तेज आंधी चला दी, एक ऐसी आंधी जिसने हर चीज को रेजा रेजा करके रख दिया। ऐसा लगता था जैसे संगबारी हो रही हो। ये हवा 7 रातों और 8 दिनों तक यूं ही चलती रही। उसकी शिद्दत में इजाफा होता चला गया, यहाँ तक कि इतने बड़े कदो कामत के कभी हैकल लोग भी कदम ना जमा सके। उन्हें उस खुदाई झगड़े ने यूं उठाकर पटका जैसे खजूर के लंबे तिनके जड़ से उखेड़ कर फेंक दिए गए हों। कमोबेश एक हफ्ते का अरसा अजाब में मुकम्मल हुआ तो पूरी कौम आज सफा हस्ती से नापेद हो चुकी थी। हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी, जैसे खजूर के लंबे खोखले तने हों। ये मकामात अजाब अपने अंदर जबरदस्त सामाने इबरत रखते हैं। हर दौर में चश्मे बीना और दिल बेदार रखने वाले लोग यहाँ निशानाते अजाब और अलामाते नहूसत पाते रहते हैं। एक बार अल्लाह ताला के आखिरी नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर वहाँ से हुआ तो फरमाया, यहाँ से जल्दी जल्दी और रोते हुए गुजर जाओ। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वहाँ की ज़मीन इंतहाई बेआबो गया है, मिट्टी और रेत में कोई जान नहीं। उस वक्त से आज तक वहाँ कोई आबादी कायम ना हो सकी,
सब्जी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इंसान तो अपनी जगह, जानवर भी वहाँ नजर नहीं आते। ये लोग बड़े ताकतवर थे, इनकी उम्र 900 साल की होती थी, ना बूढ़े होते थे, ना बीमार होते थे, ना दांत गिरते थे, ना नजर कमजोर होती थी, जवान तंदुरुस्त तवाना रहते, बस उन्हें सिर्फ मौत आती थी और कुछ नहीं होता था। उनकी तरफ अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने एक अल्लाह की दावत दी, अल्लाह की पकड़ से डराया, मगर बोले, ए हूद, हमारे खुदाओं ने तेरी खराब कर दी है, जा जा अपने निफिल पढ़, हमें ना डरा, हमें ना टोक, तेरे कहने पर क्या हम अपने बाप दादा का चाल चलन छोड़ देंगे? अकल खराब हो गई है तेरी, जा अपना काम कर, आया बड़ा नेक, तेरे कहने पर चलें तो हम तो भूखे मर जाएंगे। उन्होंने शिर्क और जुल्म और गुनाहों के तूफान से अल्लाह को ललकारा था, तकब्बुर और गुरूर में बदमस्त बोले। तो कुरान करीम ने फरमाया, अब कौमे आद ने तो बेवजह जमीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे, हमसे जोर आवर कौन है? क्या उन्हें ये नजर ना आया कि जिसने उसे पैदा किया वो उन सबसे बहुत ज्यादा जोर आवर है? वो आखिर तक हमारी आयतों का इनकार ही करते रहे। कोई है हमसे ज्यादा ताकतवर तो लाओ, हमें किससे डराते हो? अल्लाह ने कहत भेजा, भूख लगी तो सारा गुला खा गए, माल मवेशी खा गए, हराम पर आ गए, चूहे बिल्ली सब खा गए, कुत्ते सांप खा गए, दरख्त गिराकर उसके पत्ते खा गए, भूख ना मिटी, ना बारिश हुई, ना कतरा गिरा, ना गुल्ला आया। फिर तंग आकर अपना एक वफद बैतुल्ला भेजा। उनका दस्तूर था, जब मुसीबत आती तो ऊपर वाले को पुकार उठते, जब दूर हो जाती तो अपने बुतों को पूछने लगते। बैतुल्ला वफद गया और कहा कि हमारे लिए अल्लाह से दुआ करो कि बारिश बरसाए। अल्लाह ताला ने 3 बादल पेश किए, काला, सफेद, सुर्ख। अल्लाह ने फरमाया, उनमें से एक का इंतखाब करो। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि सुर्ख में तो हवा होती है, सफेद खाली होता है, काले में पानी होता है, काला मांगो। अल्लाह ताला ने कहा, वापस पहुंचो, बादल भेजता हूँ। वो खुशी खुशी वापस आए। सब लोग एक मैदान में जमा हुए। बादल आया, वो नाचने लगे कि अब बारिश हो गई, कहत मिटेगा, खाने को मिलेगा। क्या पता था कि वो बारिश नहीं, अल्लाह का अजाब है, जो तुम हूद से कहते थे कि ले आओ, जिससे हमको डराते हो। उस बादल में ऐसी तंदो तेज हवा थी कि जिसने उनको उठा मारा, उनके घर उड़ा दिए। हाथ के कद और लोग तिनकों की तरह उड़कर रह गए। हवा उनके सरों को टकराती थी, इतनी जोर से टकराती कि उनके भेजे निकल निकल कर मुंह पर लटक गए। बास लोग भागकर गार में घुस गए कि यहाँ तो हवा नहीं आ सकती, मगर मेरे रब का हुक्म हो कर रहता है। हवा गार में बगोले की तरह दाखिल हुई और उनको बाहर उठाकर फेंक दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, फहल तरा मन बाकिया, क्या कोई बाकी बचा है? अल्लाह ताला ने उनको हलाक करके दिखा दिया। जब तुम अल्लाह की और उसके रसूल की नाफरमानी करोगे, अल्लाह तुम पर ऐसी जगह से अजाब भेजेगा जहां से गुमान भी ना होगा। एक हदीस में आता है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, लोग तो बादल देखकर खुश होते हैं, लेकिन इसके बरअक्स आपके चेहरे पर तशवीश के आसार नज़र आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, इस बात की क्या ज़मानत है कि इस बादल में अजाब नहीं, जबकि एक कौम हवा के अजाब से हलाक कर दी गई थी। उस कौम ने भी बादल देखकर कहा था, ये बादल हैं, हम पर बारिश बरसाएंगे। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आंधी जिसके जरिए कौमें आद हलाक की गई, अल्लाह ताला ने उन पर अंगूठी जितनी हवा खोली थी। बस वो हवा पहले देहात गई और वहाँ के लोगों, मवेशियों और मालों को उठाया और आसमान और ज़मीन के दरमियान ले गई। अल्लाह ताला ने इस खौफनाक आंधी से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को महफूज रखा और उन्हें खतरे नामी एक जगह में पनाह दी, जहाँ अजाब उन तक ना पहुँचा और वो अमन और सुकून से रहे, और बाकी पूरी कौम अल्लाह ताला ने गरक कर दी। अल्लामा तबरीज़ की बाज़ रिवायत में है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की उम्र 150 साल थी। आपको 50 साल की उम्र में नबूवत मिली। 50 साल आप कौम को आगाह करते रहे। कौम की हलाकत के बाद मजीद 50 साल जिंदा रहे
اور اہل ایمان کو درس دیتے رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار حجر موت کے مقام پر واقع ہے۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدود پار نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا؟ ہمیں تو توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، قرآن مجید سے مدد لینی چاہیے۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں پر پوری قومیں غرق کر کے زمین بوس کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور سب مسلمانوں کی نافرمانی اور اس کے نتیجے میں عذابات کے فیصلوں سے ہماری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔